नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ है मेरे साथी रवि। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। इस प्रोग्राम में हम विंध्य की खबरों से शुरुआत करते हैं, राज्य की खबरों में, नेशनल खबरों में, बिजनेस की खबरों में और स्पोर्ट्स की खबरों के बाद इंटरनेशनल खबरों से हम आपके लिए मनोरंजन में अंत में एक कार्टून पर बात करते हैं। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो आज विंध्य में सबसे बड़ी खबर है वो है सतना के जवान का श्रीनगर में निधन हो गया है। उनका नाम है विनय सिंह। उनका पार्थिव शरीर लेने जा चुके हैं लोग और आज उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि श्रीनगर में पदस्थ 9वीं राष्ट्रीय बटालियन में ये पदस्थ थे। इनके डेथ की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई है, इनका निधन हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है। तो हमारी विंध्य फर्स्ट की जो टीम है इनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है और हमारे पूरे विंध्यवासी भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, और ये चून जो गांव है सतना जिले का माना जाता है, ये शहीदों का गांव है। यहाँ से कई जवान जो हैं वो भारतीय सेना के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चिंता की बात ये है कि अभी तक इनकी जो मौत हुई है उसका कारण जो है वो मालूम नहीं पड़ा है कि क्या कारण है। आपको बता दूं, मैं दर्शकों को बता दूं आपको उर्वशी की, भारतीय सेना में लगभग हर साल 144 जवान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या माहौल रहता है वहाँ पे, किस तरह का दबाव रहता है, आप समझ सकते हैं। देश की रक्षा करने के लिए घरों से दूर रहते हैं हमारे जवान, और वहाँ पे रहते हुए और किस तरह का उन पे प्रेशर रहता है, और साथ में जो माहौल रहता है वहाँ पर, वो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा माहौल हो कि उनको घर जैसा फील हो, और वो वहाँ पर भी अपना जो मानसिक संतुलन है वो बनाए रखें। हालांकि अभी इनका जो है निधन क्यों हुआ है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब मालूम पड़ेगा। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो चुनाव से जुड़ी खबर है स्टार समाचार के सिटी स्टार पेज में कि 2014 केंद्रों में मतदान होगा। रीवा जिले की जो रीवा जिला और मऊगंज जिला है उसकी 8 विधानसभा सीटों में 214 केंद्र निर्धारित किए गए हैं जहां मतदान होना है। यहां 18,35,130 मतदाता हैं जो कि 2014 केंद्रों में मतदान करेंगे। वहीं यहाँ पर जो मशीनरी दी गई है वे वीवीपैट वीएम से मतदान करेंगे। इसके द्वारा जब वो मतदान करेंगे उसके बाद पर्ची मिलेगी उन्हें, जिस पर्ची में वो स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किसे मतदान किया है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अगर वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में अगर ये पर्ची लगी हुई है, वीवीपैट मशीन लगी हुई है, आप भी मतदान करने के बाद ज़रूर चेक करें कि आपका मत जो है जहाँ आपने डाला है वहीं गया है या नहीं। जी, वहीं प्रदेश में भी, ये पूरे प्रदेश में है, विंध्य क्षेत्र में भी है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। यानी कि मतदान केंद्रों में कोई घोटाला ना हो, किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व ना वहां पहुंच जाए, जिसके कारण वहां पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा कल यहाँ पर जो अधिकारी हैं विंध्य क्षेत्र के, उन्होंने बैठक की है जो विंध्य से यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है उन जिलों के साथ, मिर्ज़ापुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, सोनभद्र हुआ। तो वहाँ पर जो अपराधी हैं वो बॉर्डर पार करके यहाँ ना आए और मतदान को प्रभावित न करें। जी, वहीं स्टार समाचार की सीधी स्टार पेज में भी सीधी के लिए लिखा गया है कि नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्ति ही वहां पर मौजूद होंगे। उसके अलावा नहीं, 21 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जो है वो जारी हो जाएगी। तो उस दिन से नामांकन शुरू हो जाएगा और नामांकन के साथ उम्मीदवारों को अपना शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें वो बताएंगे कि उनकी संपत्ति कितनी है, उनके ऊपर केस कितने हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग देख सकें कि आपके जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, आपराधिक केस कितने हैं, और सारी जानकारी जो है वो उस शपथ पत्र में देंगे। जी, वहीं चुनाव को लेकर दैनिक भास्कर में भी एक है कि सांसद को महंगा पड़ा वंदे भारत पायलट को माला पहनाना। यहाँ जो है कि जैसे कि आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद सांसद ये सतना विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह को भाजपाइयों की भीड़ के साथ वंदे भारत के पायलट को माला पहनाना महंगा पड़ गया है। तो ये खबर हमने कल बताई थी किस तरह से पहली बार रीवा से रवाना हुई थी वंदे भारत ट्रेन। तो यहाँ से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मैहर तक गए थे। उसके पहले जब वो ट्रेन यहाँ आई थी तो गणेश सिंह ने वहाँ के जो वंदे भारत के पायलट थे उनका स्वागत किया था। तो ये सवाल उठ रहे थे पहले से ही कि ये चुनावी रेल है, ये रेल जो है जनता के सुविधा के लिए नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर
इसका किराया इतना महंगा है कि सामान्य आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ये पहले से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। जी वहीं चुनाव को लेकर जागरण के फ्रंट पेज में भी एक खबर है कि एक समोसा 8 रुपए, आधा लीटर पानी का 12 रुपए खर्चे में जुड़ेगा खाने का हिसाब। यानी आचार संहिता के बाद जो नेताओं का खर्च है उसे उसका लेखा जोखा अब लिया जाएगा, ये चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है। यहाँ पर कुछ लिस्ट भी उन्होंने बनाई है कि इसका जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आलू बंडे समोसे का 8 रुपए है, मुगौड़ी का 20 रुपए, चाय का 10 रुपए, कॉफी का 15 रुपए, इसी तरह मिनरल वाटर का 20 रुपए, 12 रुपए, इस तरह की लिस्ट बनाई गई है कि नेताओं से ये वसूल की जाएगी। उर्वशी, हर एक चुनाव में चुनाव आयोग तय करता है कि उसका चुनाव प्रचार का एक निश्चित खर्च जो है वो तय करता है उम्मीदवारों के लिए, तो उसमें हर एक सामान की रेट लिस्ट भी फाइनल करता है। तो वही रेट लिस्ट जो फाइनल की गई है उसके अनुसार ही उम्मीदवारों को खर्च करना होगा। जी वहीं एक बड़ी खबर है सड़क को लेकर कि जैसे अभी तक जब तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी तो हम देख रहे थे कि जो सरकारी अमले थे, जो किसी भी विभाग के थे सरकारी, वो एक तरह से आंदोलन कर रहे थे, आक्रोशित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उनके ये आंदोलन बंद हो गए हैं। और वहीं गांवों में अब देखने को मिल रहा है कि नेताओं के लिए जो सड़क, बिजली, पानी, इन सब की सुविधा है, ये चुनाव में उन्हें संकट में डाल सकती है। यहाँ लिखा गया है कि अब मांगे बदल गई हैं, सड़क, बिजली और जले ट्रांसफार्मर को लेकर लोग देने लगे हैं घुड़की। तो इस तरह जो मांगे उठ रही हैं गांवों में, इससे नेताओं को काफी कठिनाई हो सकती है। बिल्कुल, और ये लगातार ये डिमांड आ रही है, लगातार जो ट्रांसफार्मर जलने की खबरें आ रही हैं जिस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ऐसा लगता है कि जब चुनाव सर पे हैं और प्रशासन जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है, चुनाव आयोग कंट्रोल में है, तो उसको लेकर के अब कार्रवाई हो सकती है। जी वहीं चुनावी चक्रव्यूह दैनिक जागरण का एक एनालिसिस है। यहाँ पर लिखा गया है कि 3 मंत्रियों की विदाई तय हो सकती है मध्य प्रदेश में। जो भाजपा के 3 मंत्री हैं उनकी विदाई, उन्हें अभी टिकट नहीं मिला हुआ है। यहाँ लिखा गया है कि कोर ग्रुप में 8 में से 3 मंत्रियों के टिकट काटे जाने पर मोहर लगा दी गई है। ये 3 राज्य मंत्री हैं, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़ और रामखिलावन पटेल। रामखिलावन पटेल हमारे सतना से हैं, जो कि विंध्य क्षेत्र से मंत्री चुने गए थे। बिल्कुल, और इसी तरह से लगभग सभी जगहों पर जो दोनों पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के आज हो सकता है कि बीजेपी की 5वीं सूची आ जाए और कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाए। इसको लेकर के दोनों पार्टियों का हाईकमान में बैठकें चल रही हैं और अभी विंध्य क्षेत्र में जो सीटें बची हैं उनको लेकर के फैसला भी हो सकता है। जी वहीं अब हम विंध्य की चुनाव के बाद अगली खबर की बात करें तो देखिए, चुनाव की एक और खबर है कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के 3 दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, अगर आप 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो अपना नामांकन उसमें जरूर कराएं, अपना लिस्ट में नाम ज़रूर जुड़वाएं। और अगर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो लोकल जो BLO होता है उससे संपर्क करें और उसके ज़रिए अपना नाम जुड़वा लें, और नहीं तो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन एंड voters.com पर जाकर के आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपने 20 तारीख तक अपना नाम नहीं जुड़वाया है तो उसके बाद आप इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, नाम जुड़वाएं और अपने अधिकार का प्रयोग करें। जी वहीं अब चुनाव की खबरें तो हो गई हैं। चुनाव की खबरों के बाद हम मुद्दों पे बात करते हैं तो सिटी स्टार के फ्रंट पेज में है कि सड़कों से गायब ट्रैफिक पुलिस और निगम का अमला, अव्यवस्थित ट्रैफिक से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो सड़क को लेकर और ट्रैफिक को लेकर हम आए दिन खबरें देखते रहते हैं कि भीड़ है, कभी मवेशी हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक लगा रहता है। और यहाँ लिखा गया है कि ऑटो चालकों से घिरी सिरमौर रोड, जगह जगह कब्जे हैं, आधी सड़कों में दुकानें फैली हुई है। यानी जो अतिक्रमण का मामला है वो देखने को काफी मिल रहा है। बिल्कुल, सड़कों पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो कहीं भी दुरुस्त नहीं है, कोई कहीं भी अपनी दुकान लगा रहा है। इसके अलावा गाड़ियां जो हैं वो कहीं भी गुजर रही हैं, बड़ी गाड़ियां जो है छोटे रास्ते पर चली जाती हैं, चाहे वो रीवा का फोर्ट रोड हो, वहाँ पर आए दिन जो है ट्रैफिक जाम लगा रहता है। जी वहीं जो रीवा जिले का जवा क्षेत्र है वहाँ पर भी है कि सड़क पर मवेशियों का जमघट लगा रहता है। पशुओं के लिए ठिकाने तो बनाए गए हैं लेकिन वहाँ पशु है नहीं, ना कि अधिकारी जो हैं वो अधिकारी भी चेक कर रहे हैं, किसी भी तरह का निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ पर। और यातायात में ये बनते हैं बाधक। आए दिन अगर हम देखें तो जहाँ पर ज़्यादा मवेशी देखेंगे तो अगले दिन अगर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक न एक मवेशी दुर्घटनाग्रस्त रहते हैं। बिल्कुल वैसी, और अभी हम लोगों ने एक खबर भी की है, बड़ी हड्डी जो क्षेत्र है
सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का, तो वहाँ पर 10 पंचायतों ने इकट्ठा होकर के फैसला किया है कि वो इस बार मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह है मवेशी, जो आवारा पशु हैं उनकी वजह से उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं। वो खबर हमने की है, आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं उसको, और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह की एक खबर मवेशियों को लेकर है कि समय पर नहीं मिल पा रहा उपचार। ये सिमरिया क्षेत्र का पशुपालक चिकित्सालय है, जहां पर क्षेत्र में लगातार पशुओं की संख्या में गिरावट आ रही है। वहीं लिखा गया है कि पशु चिकित्सा विभाग पशुओं की संख्या में इजाफा कर पाने में पूरी तरह से लाचार दिखाई दे रहा है। वहाँ का जो चिकित्सालय है उसकी हालत काफ़ी बेहद खराब बताई गई है। यहाँ लिखा है कि बारिश में ज़्यादा समस्या होती है, अस्पताल में गंदगी का डेरा रहता है, अव्यवस्था जो है वो चरम पर है, किसी की नहीं है जिम्मेदारी। अधिकारी जो है वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पशु जो हैं वो किसानी का आधार हुआ करते थे पहले, लेकिन अब वही पशु जो हैं आम जनता के लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसको देखना चाहिए प्रशासन को कि प्रॉपर चिकित्सा मिले उनको, प्लस साथ में गौशालाएं जो हैं वो ठीक से काम करें, ताकि ये आवारा पशु यहाँ वहाँ न घूमें। जी बिल्कुल। दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में भी खबर है रोड को लेकर कि फोर्ट रोड से गुजरना हुआ मुश्किल, 4 पहिया वाहन के आते ही यहाँ लग जाता है लंबा जाम। तो सड़क के किनारे खड़े 2 पहिया वाहन भी आवागमन को करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस की भी यहाँ पर एक भूमिका होती है। जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है। ये ट्रैफिक कंट्रोल तो है ही है, लेकिन साथ में आप देखिए फोटो में साफ नजर आ रहा है इसमें कि गाड़ियाँ जो है सड़कों पर ही पार्क की गई हैं, प्लस दुकानें जो हैं वो सड़कों तक आ गई हैं, बाहर तक आ गई हैं। तो ऐसे में जाम लगेगा ही। वहाँ पर खास तौर पे जो दुकानदार हैं उनको मिलकर के करना चाहिए, ये तय करना चाहिए कि गाड़ियाँ वहाँ पार्क ना हो, उनके लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था हो, और अपना जो सामान है दुकान का वो दुकान तक ही सीमित रखें। इससे थोड़ी जगह और बन जाएगी, तो कम से कम जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो जाएगी। जी बिल्कुल। उर्वशी, एक खबर स्कूल को लेकर के है कि ये रीवा जिले की खबर है। यहाँ पर जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, विद्यालयों में अभी तक इस साल के पाठ्यक्रम का किताबें जो हैं वो नहीं पहुँची हैं। 4 महीने हो गए हैं ये सेशन शुरू हुए, लेकिन आप सोचिए कि ये स्कूलों में अभी तक किताबें पहुँच नहीं पाई हैं। ऐसे कम से कम 35% स्कूल हैं जहाँ पहुँची नहीं है, प्लस साथ में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ जो राज्य शिक्षा केंद्र का ट्रैकिंग ऐप है वो काम नहीं कर रहा है, जो जहाँ पे अपडेट होता है कि पुस्तकें पहुँच गई या नहीं पहुँची हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ आप देखिए किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर, कि उनका आधा साल निकल गया है लगभग। अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर में जो छिमाही परीक्षाएं हैं वो होंगी, और अभी तक इनको पुस्तकें नहीं मिली हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर शिक्षा से जुड़ी स्टार समाचार में भी खबर है कि छात्रों ने स्कूल छोड़ी, शिक्षक सोकर निभा रहे हैं ड्यूटी। ये मानपुर मनिकवाद जनपद पंचायत का मामला है, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल है और उस सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, लेकिन शिक्षक जो हैं वो सोकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों ने जो है वो स्कूल ही छोड़ दी है। शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद ही क्लास में एक भी बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, लिहाजा इकलौते शिक्षक, वहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक है। हमारी एक स्टोरी भी है शिक्षा आपने पर। की है उर्वशी, जी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, उसका एक्सपीरियंस यही रहा कि हमने ना तो कोई प्लान किया था, हम जहाँ गए रास्ते में हमें जितने स्कूल मिलते गए उन सभी स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे वो पूरा स्कूल संचालित हो रहा था। वो खबर भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, प्रशासन तक बात पहुँचे वो, ताकि वहाँ पर और शिक्षक उपलब्ध हो सकें। क्योंकि ऐसे स्कूल हमने देखे हैं जहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। जी। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और खबर है जो दैनिक जागरण के रीवा शहर पेज पर है कि जिले में 18% हितग्राही अभी भी आयुष्मान कार्ड से वंचित है। यहाँ लिखा गया है कि 15,43,410 सदस्य आयुष्मान पात्रता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 11,16,764 लोगों को ही आयुष्मान कार्ड बना है। उसमें भी एक आंकड़ा ऐसा दिया गया है जहां पर 1,19,931 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। यानी आयुष्मान कार्ड तो 11,16,764 बढ़ गए हैं, लेकिन अभी लाभ केवल 1,19,931 लोगों को ही मिल पाया है। इसमें भी देखना होगा उर्वशी की आखिर जो लाभ बताया जा रहा है जिनको मिला है, तो उसमें असली कितने लोग हैं जी। क्योंकि आयुष्मान योजना को लेकर बहुत घोटाले की खबरें आ रही हैं कि उसमें जो है फेक आईडी से लोग जो है इलाज ले रहे हैं, या केवल पैसे के लिए जो है वो फेक आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी।
तो ये थी हमारी विंध्य की खबरें। विंध्य की खबरों के बाद हम राज्य स्तरीय खबरों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार समाचार के दैनिक भास्कर के भी फ्रंट पेज में कांग्रेस का जो वचन पत्र जारी हो गया है उसकी बात कही गई है। बिल्कुल, तो इसमें सभी अखबारों में ये खबर दी गई है और पत्रिका में जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच हास परिहास हुआ है मंच पर वचन पत्र जारी करते हुए, उसको लेकर के फोटो के साथ दिखाया गया है। जो तो कमलनाथ ने ये कहा है दिग्विजय सिंह को, कपड़े तो फटेंगे ही, गाली भी खाओ और विष भी पीना पड़ेगा। तो एक तरह से जो 2 दिन से वीडियो चल रहा था कमलनाथ का कि उन्होंने ये कहा था कि जो टिकट मांगने वाले थे तो उनको ये कहा गया था कि आप दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के जाके कपड़े फाड़िए। उस पर एक बहुत ही लाइट वे में दोनों नेताओं ने उस पूरे वीडियो की हवा निकाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें उर्वशी कि पत्रिका में ये तो लीड लगाई गई है ये खबर जो कपड़े फाड़ने वाली है, लेकिन वहीं पर जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बुधनी में एक बड़ी फैक्ट्री में छापेमारी हुई है आयकर विभाग की, उसको नीचे दिया गया है केवल 2 कॉलम में। सभी अखबारों में खबर है, छोटी छोटी खबर है, कहीं सिंगल कॉलम है, कहीं 2 कॉलम है। और इसमें खास बात यह है कि इस कंपनी के एक होटल में मुख्यमंत्री के बेटे पार्टनर भी हैं। तो ये अपने आप में बड़ा रोचक घटनाक्रम है कि बीजेपी के ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आईटी विभाग जो केंद्र के अंतर्गत आता है वो छापेमारी कर रहा है अपने ही सीएम के एक बेटे के एक पार्टनर के ऊपर। और दैनिक भास्कर में ये खबर जो जलपुर एडिशन है उसमें है, जो भास्कर ऐप है, जो मेन भास्कर ग्रुप है, उस ऐप में भी ये खबर नहीं लगाई गई भोपाल से। और ये खबर दैनिक भास्कर ऐप में लुधियाना से लगाई गई है और लुधियाना में जो कंपनी के पार्टनर हैं, दूसरे पार्टनर हैं, उन पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेके ये खबर लगाई गई है। उस खबर में ये बताया गया है कि ट्राइडेंट ग्रुप ने अपने मुनाफे में कमी दिखाई थी, घाटा दिखाया था, लगभग 32% का घाटा दिखाया गया उसमें। इसको लेकर के आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो छापेमारी कार्रवाई अभी जारी है भोपाल और आसपास के इलाकों में, पंजाब में, मुंबई में, तो सब जगह कार्रवाई चल रही है। और लेकिन इस खबर को किस तरह से प्ले किया गया है वो हम आपके ध्यान में लाना चाह रहे हैं कि सभी अखबारों ने उसको किस तरह से डाउन प्ले किया है। और दैनिक भास्कर जो मेन ग्रुप है उसने तो अपने ऐप में भी इस खबर को जगह नहीं दी है। जी, वहीं अब हम खबरों की बात करेंगे तो एक खबर है जहां नेशनल खबर है ये जो स्टार समाचार के फ्रंट पेज में है कि तमिलनाडु की 2 पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट हुआ है। इस हादसे में 11 लोगों की गंभीर रूप से मतलब जान चली गई है और 2 लोग घायल बताए गए हैं। वहीं मेरठ की साबुन फैक्ट्री है, वहां भी 2 धमाके हुए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, अब चूंकि दिवाली का सीजन आ रहा है, पटाखा फैक्ट्रियों में काम चल रहा है, तो वहाँ पर सुरक्षा मानक किस तरह से उनका पालन किया जा रहा है ये भी देखना जरूरी है। इस तरह घटनाएं जो हैं इन दिनों में खासतौर पे जब नवरात्रि होती है या दिवाली आने वाली होती है तब सुनने को हमें जरूर मिलती है। जी, वहीं दैनिक जागरण, स्टार समाचार, दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह मिली है कि समलैंगिक शादी मान्य नहीं होगी, कानून में बदलाव का फैसला संसद करेगी। यहाँ लिखा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एकल मत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, यानी कल सुनाया है। पीठ ने समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी। पीठ ने बहुमत से कहा कि कानून बनाना संसद का काम है। बिल्कुल जी, एक खबर आप सबसे जुड़ी हुई है वो हम आपको बता देते हैं कि पत्रिका में खबर दी हुई है ग्राफिक्स के साथ कि 8 महीने में गेहूं जो है वो अपने महंगाई के सबसे उच्चतम स्तर पहुंच गया है। लगभग 22% गेहूं कीमतें जो है थोक मंडियों में बढ़ गई है। तो इसमें बताया गया है किस तरह से त्योहारों के पहले ये महंगाई बढ़ रही है और अब हो सकता है कि चीनी की तरह गेहूं के निर्यात पर भी बैन लग जाए। अब इसमें हम आज देखेंगे आपको कि गेहूं कीमतें जो हैं वो किस तरह से बढ़ी हैं। 1.6% बढ़कर 27,390 रुपये प्रति टन हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि त्योहारों के ठीक पहले ये महंगाई का झटका जो है वो आने वाला है। जी, ये तो हुई हमारी देश की खबरें। अब हम अगर देश के बाहर की खबरों की बात करें तो सबसे बड़ा जो युद्ध चल रहा है गाजा और हमास के बीच, तो ये इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर देश विदेश पेज में, जागरण के पेज में है कि गाजा के अस्पताल में विस्फोट से 500 बीमार लोगों की मौत हुई है। यहाँ जो अस्पताल था उस अस्पताल में ही विस्फोट हुआ है, उससे जो वहाँ पर 500 लोग बीमार भर्ती हुए थे उनकी जान चली गई है। बिल्कुल, इस तरह के युद्धों में यही होता है उर्वशी, जो निर्दोष लोग हैं वो पिसते हैं
वो मारे जाते हैं। जी, अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था जो महापलायन जिसे कह सकते हैं, बच्चों को लेकर औरतें वहाँ की भाग रही हैं, दौड़ दौड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही हैं। एक और विश्लेषण हम आपको बता देते हैं कि दैनिक भास्कर के संपादकीय पेज में अभय कुमार दुबे, जो कि अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है, वो बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी में केंद्रीकरण हो रहा है सत्ता का, उसको लेकर के क्या बीजेपी जानबूझ के कर रही है, बीजेपी को उससे कितना नुकसान हो सकता है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो उन्होंने जिक्र भी किया है कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी भोपाल में एक रैली में आए हुए थे, तो वहाँ पर एक गाने के ज़रिए जो है बताया गया लोगों को कि एमपी के मन में है मोदी, मोदी के मन में है एमपी। तो 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पे उनका नाम तक नहीं लिया गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो अभय कुमार दुबे का ये कहना है कि इसकी वजह से जो स्थानीय नेता हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, और इसकी वजह से ही जो बीजेपी है राज्यों में हार रही है, और वहाँ पर ये विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही। चुनाव के ठीक पहले कई नेता बागी हो रहे हैं, जिस तरह से हिमाचल में हुआ था। तो उनका मानना है ऐसा, अभय कुमार दुबे का, कि ठीक इस तरह से घटनाक्रम जो है मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। जी, वहीं राज्य की एक और खबर रह गई थी जो कि दैनिक भास्कर ऐप में है कि छत्तीसगढ़ से एक बार फिर 2 हाथी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। अनूपपुर जिले के टांकी गांव में कर रहे विचरण वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट दिया है। एक बार फिर पड़ोस के राज्य ने हमारे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हाथियों को लाया गया है। कोतमा के टांकी गाँव में पहुंचे और वहाँ के ग्रामीणों को एक अलर्ट दिया गया है कि आप लोग सावधानी पूर्वक रहें। बिल्कुल, आए दिन ये हम घटनाक्रम देखते हैं कि खासतौर पर जो इलाके छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, अनूपपुर हो या शहडोल हो, तो वहाँ पर हाथियों का झुंड आ जाता है, और उससे न केवल ग्रामीणों को नुकसान होता है, फसलों को भी नुकसान होता है। तो उसको लेकर के वन विभाग जो है वो सचेत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि हाथी वापस चले जाएँ। जी, अब स्पोर्ट्स की खबर देख लेते हैं हम। स्पोर्ट्स में कल नीदरलैंड ने बड़ा उलटफेर किया है। उसने साउथ अफ्रीका को, जो कि अभी तक अजय टीम रही है विश्व कप में, उसको हरा दिया है। तो अपने आप में ये विश्व कप का बड़ा उलटफेर है। इसके पहले अफगानिस्तान ने भी इंग्लैंड को हराया, 2 उलटफेर हो गए लगातार एक साथ। तो अब ये वर्ल्ड कप जो है इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब कल यानी 19 तारीख को भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। जी, वहीं जो एक लीडर बोर्ड होती है वर्ल्ड कप की, वो आपको बताएं तो भारत पहले नंबर पर है और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, और दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। तो अब उर्वशी हम कार्टून की बात कर लें। जी, पत्रिका में एक कार्टून है झरोखा नाम से। इसमें बताया गया है किस तरह से जो बड़े नेता और बड़े अफसर होते हैं तो कभी रिटायर नहीं होते हैं अपने मुल्क में, और ये इस तरह से कि जनता पीछे से कह रही है कि इनका कभी पेट भरता नहीं है। तो अफसर हो या नेता, वो लगातार जो है सत्ता में बने रहते हैं किसी न किसी तरह से, और जो सत्ता की मलाई है उनको मिलती रहती है। जी, तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कोई मुद्दे हों वो हमें आप कमेंट करें वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, जनता से जुड़ी हुई खबरों के लिए और उन्हें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें।